बरेली में आज भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने लगाया भाजपा परिवार मेरा परिवार कैंप। मिस कॉल के जरिए लोगों को दिलाई भाजपा की सदस्यता। उत्तर प्रदेश में 1,50,00,000 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का पार्टी का लक्ष्य है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी और हम सबके गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। चौमुखी विकास, राष्ट्रवाद और देश से जुड़ने के लिए, राष्ट्र से जुड़ने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए भाजपा से जुड़िए और देश को मजबूत करिए। ये अभियान चल रहा है और ये अभियान 30 नवंबर तक चलता रहेगा और पूरे देश के युवाओं को, सबको इस पार्टी से जोड़ने का अभियान हमारे कार्यकर्ता तन से मन से लगे होके पूरा करके रहेंगे। मेरा सभी बरेली वासियों से सादर विनम्र अनुरोध है, भाजपा से जुड़ने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए 7505403403 पर मिस कॉल करें और भाजपा के सदस्य बनें। कार्तिक चतुर्दश की तिथि बांके बिहारी राधा रानी सरकार की भक्तों ने लगाई परिक्रमा। नाथनगरी के तपेश्वरनाथ मंदिर आज कार्तिक चतुर्दश पर भक्तों का सैलाब उमड़ा, जिसमें आंवला नवमी के बाद आज लाडली श्री राधा रानी सरकार एवं बांके बिहारी का पूजन कर परिक्रमा लगाई गई। इसके साथ ही भक्तों ने अच्छे स्वास्थ्य सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी विशन शर्मा ने बताया। महाराज, जानना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और क्या परिक्रमा की मान्यता है? ये भैया ये कार्तिक माह के 14 जो तिथि है बिहारी जी की परिक्रमा लगती है। एक तो जो कार्तिक के महीने में गोपिका अष्टमी की परिक्रमा लगती है और एक आंवले की अभी लगी थी तपेश्वरनाथ मंदिर में। अब तपेश्वरनाथ सिद्ध पीठ जो मंदिर है बाबा तपेश्वरनाथ जी का पवित्र प्रांगण है, इसमें बिहारी जी विराजमान है। तो इनकी 14 में परिक्रमा लगती है कार्तिक माह में। तो ये बाबा के ज़माने से हमारे चली आ रही है परिक्रमा होती हुई। 80-90 साल हो गए इसको परिक्रमा लगते लगते। आपके सामने ये लग रही है परिक्रमा, ये देखिए काफ़ी पुराने लोग आते हैं दर्शन करने। और जो परिक्रमा करते हैं, कोई 11 करता है, कोई 21 करता है, कोई 31 करता है। और जो आप जो चावल की ढेरी देख रहे हैं, इसमें 32 ढेरी लगाई जाती है चावल की। इसमें मिश्री के दाने हैं, पुष्प हैं और कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देते हैं। तो इसमें परिक्रमा लगाने से इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रसव की गारंटी लेकर कराया पुरुष डॉक्टर से प्रसव। बड़े ऑपरेशन से जन्मा मृत नवजात शिशु। आंवला क्षेत्र में नर्सिंग होम बड़े होर्डिंग लगाकर स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में लगातार बिना वैध स्वास्थ्य सेवाओं के भोली वाली जनता को लगातार ठगने का कार्य कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। पीड़ित की शिकायत पर ही स्वास्थ्य विभाग नाम मात्र की कार्यवाही कर इतिश्री कर लेता है, जिससे इन अवैध नर्सिंग होम की पौबाहर है। बृहस्पतिवार को एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़ित अशोक वर्मा पुत्र मलखान निवासी आजमगढ़ मड़िया थाना कुंवर गांव जिला बदायूं, हाल निवासी ग्राम डरकापुर मजरा गोजा खेड़ा निवासी आंवला ने उप जिलाधिकारी आंवला नहमे राम को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मेरी पत्नी कुसुम वर्मा गर्भवती है। बुधवार को उसको प्रसव पीड़ा होने पर उसका तत्काल उसे नित्य अस्पताल लेकर जाया गया। यहाँ स्टाफ ने मेरी पत्नी की डिलीवरी कराने की पूरी गारंटी लेकर 10,000 रुपए जमा करा लिए और 5,000 रुपए का इंतजाम करने की बात कही। मेरी पत्नी का अल्ट्रासाउंड भी कराया गया, जिसमें डिलीवरी की डेट 7 जनवरी 2022 दर्शाई गई है, लेकिन उन्होंने समय पूर्व डिलीवरी की बात कही, वरना जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा होने की बात कहते हुए मेरी पत्नी को अपने यहां भर्ती कर लिया। स्टाफ ने सामान्य डिलीवरी की बात कही, लेकिन रात भर मेरी पत्नी दर्द से तड़पती रही और स्टाफ ने मुझे कुशल आश्वासन देने के बावजूद कोई भी प्रशिक्षित स्टाफ नहीं बुलाया। अंत में जब स्टाफ हार गया तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर बीके पलक अस्पताल भमोरा मेरी पत्नी के लिए भर्ती करा दिया, जहां पुरुष डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट में ही मृत अवस्था में है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, अन्यथा जच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरा है। और मेरी पत्नी की डिलीवरी बड़े ऑपरेशन से कर दी। मृत नवजात शिशु के शरीर पर कई नाखूनों के निशान भी पड़े हुए थे, जिससे मृत नवजात शिशु जन्मा है। पीड़ित अशोक ने लापरवाह नित्य हॉस्पिटल के स्टाफ व बीके पलक अस्पताल पर भी पुरुष डॉक्टर द्वारा डिलीवरी करने पर कठोर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने स्वास्थ्य विभाग से भी ऐसे अवैध नर्सिंग होम पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। उप जिलाधिकारी आंवला ने प्रभारी निरीक्षक आंवला राकेश कुमार सिंह से तुरंत जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। प्रभारी निरीक्षक आंवला राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के अनुरूप पत्र बनाकर रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी। मैं ये
चाहता हूँ ये सब किसी गरीबों के साथ और किसी की नहीं हो जो जैसी मेरी हो रही है बस। और मेरा गांव आजमगंज बढ़िया है, जिला बदायूं और थाना कुमरगांव है। मेरा नाम अशोक है और मेरी बीवी का नाम कुसुम है। हमारे आए थे, हम यहाँ हॉस्पिटल में लेके इन लोगों ने हमसे बोला था कि आप यहाँ भर्ती कर लो और अल्ट्रासाउंड करा के लेके आओ। हमें अल्ट्रासाउंड कराने को बोला और बोले कि 10,000 रुपये जमा करो। तो 10,000 रुपये यहाँ पर हमने ला के जमा करे। तभी फिर उसके बाद बोले हमें 5,000 रुपये फिर चाहिएंगे रात में, हमें पूरा पैसा हमारा हो जाएगा, फिर डिलीवरी हो जाएगी। तो हमने बोला कि पूरी गारंटी ले रहे हो? तो बोले हाँ पूरी गारंटी लेंगे हम, तुम्हारा बच्चा और सब कुछ बढ़िया है, सब तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी करके देंगे। हमने बोले ठीक है, हमने पैसा तुम्हारा हम दे देंगे। हम तुरंत गए सूद पे दूसरे से पैसे लेके आए, जैसे कर्जा करके। तो 5,000 रुपये दूसरे से लेके आए कुमरगांव से जाके, उनको वो भी रात में दे दिए थे पैसे। पर उन्होंने हमने बोला था तो बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर आएगा रात में, वो डिलीवरी कर देगा। और डॉक्टर फॉक्टर कोई नहीं बुलाया वहाँ पर। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल गया था? ये मिथ्या। हाँ, पर वहाँ डॉक्टर भी कोई नहीं आया रात में। उनने बोला था कि डॉक्टर आएगा और बस कोई नहीं था उसमें। और फिर सुबह में हमने बोला था कि अगर तुम्हारे कर सको तो करो। तो बोला कि हाँ हम कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो हमने बोला कि टेंशन नहीं ले रहे हम, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे। तई उसके बाद बोल रही हैं अब इसको यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की नहीं है, चलो नहीं तो हम साथ चल रहे हैं। कि तो हमारे साथ गई वहाँ पलक हॉस्पिटल में। पर उन्होंने वहाँ पर ले जाकर इसे सब चेहरे पैरे पे सब पूरा मुँह छील दिया, नोचा था बच्चे का पूरा हाथों से। तो ये बच्चे के सारे निशान आ गए चेहरे पे और फिर वहाँ पर ये बच्चे की मृत्यु हो गई। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम अशोक। कौन से गाँव रहते हो? आजमगंज मड़िया। आप क्या चाह रहे हो? क्या आप क्या चाह रहे हो? अब हम क्या चाह रहे हैं, जैसा हो। मंदिर के पुजारियों का शिरोमणि सम्मान समारोह 27 नवंबर 2021 को प्रभा पैलेस बरेली पर 11 बजे से होगा। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश बरेली के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजीव शर्मा के आवास कुंवरपुर पर किया गया। बैठक में तय किया गया कि दिनांक 27 नवंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से प्रभा पैलेस कुदेशिया फाटक बरेली पर समस्त मंदिरों के पुजारियों का शिरोमणि सम्मान होगा। इस अवसर पर आज निमंत्रण पत्र का विमोचन महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजीव शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल पाठक, प्रदेश महामंत्री नितिन शर्मा, परशुराम युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष पंकज पांडे, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा कि माननीय पुजारीगण हमारे सबके मान्य हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी कुशलता से किया है, इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उनका भव्य सम्मान करेगी। प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन के बाद हम पुजारियों का केंद्रीय संगठन बनाएंगे ताकि सभी पुजारियों की अस्मिता को बरकरार रखा जा सके। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने किया। सभी का आभार राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजीव शर्मा ने व्यक्त किया। बैठक में अशोक उपाध्याय, कुमुद केशव पांडे, विशाल शर्मा, राजेश शर्मा, पुनीत त्रिवेदी, प्रवेश उपाध्याय, बच्चन सारस्वत आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये उस दिन अष्टमी तिथि भी है, शनि का अंक 8 होता है और अष्टमी तिथि का अंक भी 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ और उस दिन बड़ा अच्छा एक इंद्र योग बन रहा है, जो इंद्र योग बन रहा है और बड़ा अच्छा योग बन रहा है। और उस दिन मज़े की बात यह है कि भैरव अष्टमी भी है, तो वो दिन उन्होंने वो चुना है कि अष्टमी को कहते हैं हम लोग जया तिथि, विजया तिथि। यानी जिस हमारे ब्राह्मण बंधु ने उसमें हाथ भी लगा दिया, जिसने सहयोग भी कर दिया, जिसने तन से भी कर दिया सहयोग, जिसने मन से भी कर दिया सहयोग, जिसने धन से भी कर दिया सहयोग, उसको वो पुण्य प्राप्त होगा, वो इतने पुण्य का भागी होगा कि जिसका कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा अपने सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि सब लोग आएँ, एकजुट हो जाएं और सब जितनी भी भ्रांतियां उनको छोड़कर, उनको त्याग कर, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना को त्याग कर और एकजुट होकर इस सम्मान को अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का जो नाम दिया गया है वो वास्तव में हमारी राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा का एक महत्व को बताएं, जिससे कि हमारे अगले कार्यक्रम के लिए ये बहुत अच्छा हमारे लिए प्रोत्साहन मिले, हमारे मेयर साहब को प्रोत्साहन मिले। और जितने भी मेरे यहाँ आए हुए लोग हैं, मेरे सादर ये आमंत्रित लोग हैं, मैं इनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे यथार्थ कर दिया,
इन्होंने मेरे लिए बहुत मेरे ऊपर मैं बहुत इस बात से अभिभूत हूँ कि आप लोग आए, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मेरा हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरीके से इसको सुचारू रूप से आगे संचालित किया जाएगा? इसकी प्रेरणा संत समागम की प्रेरणा समाज के द्वारा मिली, क्योंकि ब्राह्मण कोरोना काल में 2 वर्ष से सबसे अग्रणी रहा। सारी जाति धर्मों से उठकर उसने बहिर्मुक्त समाज के लिए सेवा की, दान दिया, भोजन दिया, जल दिया, जलपान दिया, और कुछ ब्राह्मण लोगों ने तो गरीबों के लिए ऑक्सीजन भी दी, जिसमें लाखों लोगों की जाने जाने से बची। उन सब के लिए सम्मान देने के लिए इन संत शिरोमणि स्वामी प्रोग्राम अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के अंतर्गत माननीय उमेश गौतम जी की अध्यक्षता में, जो हमारे बरेली के मेयर हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी जी एवं बरेली जिले के जिलाध्यक्ष माननीय मुकेश जी के छत्र छाया में ये संत समागम प्रोग्राम बरेली में रखा गया है। और इसी तरह के प्रोग्राम हर जिले में, हर कमिश्नरी में, प्रदेश में रखे जाएंगे। ब्राह्मण पहले से ही जागृत है और वो साथ साथ समाज को भी जागृत करने की प्रेरणा देता है।